आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसे विलोम शब्द जो कि आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो विलोम शब्द होते हैं। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग विलोम जानते हैं, लेकिन ऐसा होता है जब एग्जाम में जाकर बैठ जाते हैं और कुछ ऐसे विलोम शब्द मिल जाते हैं जिसका हमें विपरीतार्थक शब्द मिलता ही नहीं है। विलोम का मतलब ही है विपरीतार्थक। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए उसकी बात भी करेंगे। और आप लोगों को मैं ये सब बाय हार्ट करने को नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग इस विलोम शब्द को एक बार एग्ज़ाम से पहले, मतलब एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आप लोग इसको लगातार कंटिन्यू एक दिन, ठीक है, मतलब कंटिन्यू जैसे 5 मिनट लगेगा रीडिंग पढ़ने में, तो आप लोग जैसे 5 मिनट आज पढ़ लिया, 5 मिनट कल पढ़ लिया, 5 मिनट परसों दिन पढ़ लिया। तो ऐसे करते करते अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये सब बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोगों को ऑटोमेटिक याद रहेगा। ठीक है, तो विलोम का मतलब ही होता है विपरीतार्थक शब्द या फिर उल्टा शब्द जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अल्प है हमारा, अल्प का उल्टा क्या होगा? अल्प का उल्टा होगा अधिक। ठीक है, अज्ञ, अज्ञ का उल्टा होगा विज्ञ। उसके बाद है अनुकूल। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे इसके स्पेलिंग में भी ध्यान देना, अनुकूल लिखा हुआ है तो इसका उल्टा होगा प्रतिकूल। उसके बाद है अनुराग, तो फिर इसका होगा जैसे कि विराग। ठीक है, उसके बाद अपेक्षा, तो उपेक्षा। आदि, अंत। आशा, निराशा। आयात, निर्यात। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है जैसे कि क्रोध, तो क्रोध जब आप लोगों को गुस्सा उठता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं किसी को शांत होने के लिए? तो शांति। कृत्रिम जो चीज़ें हैं, जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत, जो नेचुरल है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग मोबाइल की बात करें, एआई की बात करें, तो एआई जो है वो कृत्रिम है, प्राकृतिक नेचुरल सारी चीज़ें हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ का जब भी किसी से पूछोगे कि इसका विलोम शब्द क्या होगा, सभी लोग बोलेंगे अकृतज्ञ। मतलब ऐसे ही आंसर निकल जाता है, लेकिन कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। ठीक है, आदर का अनादर। इच्छा, अनिच्छा। इहलोक, परलोक। उदय, कोई भी चीज जब उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है, इसलिए उदय, अस्त। उत्थान, पतन। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ऊपर चलते हैं और यहाँ से बात करेंगे। ठीक है, जैसे अभिज्ञ, अनभिज्ञ। अतिवृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि जो शब्द है, अगर इसका उल्टा लिखने को आप लोगों के एग्जाम में मिल जाए और मान लीजिए ये आप लोगों के सामने ना हो, तब आप लोग क्या लिखेंगे? एक बार सोच कर देखिए, अतिवृष्टि का क्या होगा? ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, आय, आय का क्या होता है? व्यय। उन्नति का क्या होगा? अधोन्नति। उत्कृष्ट का क्या होगा? निकृष्ट। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष। क्रय का क्या होगा? विक्रय। जय का क्या होगा? पराजय। जवान का क्या होगा? बूढ़ा। मतलब बहुत सारी चीजें इजी भी रहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो इजी चीजें होती हैं वो तो हम जानते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच कुछ ऐसी चीजें छिपी होती हैं जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ये अतिवृष्टि का क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अब लोग हम बात करेंगे कोमल का कठोर। कृष का स्थूल। गुरु का लघु। अब यहाँ पे गुरु का मतलब जो टीचर होते हैं वो गुरु नहीं है, यहाँ पे गुरु का मतलब बड़ा होता है, लघु का मतलब छोटा होता है। गरीब, अमीर, ये तो इजी है। जीवन, मरण। जीत, हार। जंगम, स्थावर। अब ये देखिए, ये हर किसी को पता नहीं होगा। जंगम का क्या होगा? स्थावर। शांत, अशांत। शीत, ग्रीष्म। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इधर चलते हैं और ये कुछ और इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो छाया का क्या होगा? धूप। जब हम लोग बड़ी छाया में, मतलब धूप में रहते हैं तो क्या चाहते हैं, क्या ढूंढते हैं? छाया ढूंढते हैं। अचेत, सचेत। ठीक है, नूतन का क्या होगा? पुरातन। निश्चय क्या होगा? अनिश्चय। निर्गुण का क्या होता है? सगुण होता है। ठीक है, निद्रा का क्या होगा? अनिद्रा। यहाँ पे अगर निद्रा के साथ आप लोग फिटिंग करते हैं तो अनिद्रा बनता है, जो कि बिल्कुल सही है। निरपेक्ष का क्या होगा? तो निरपेक्ष का होगा सापेक्ष। उसके बाद स्तुति का क्या होगा? तो स्तुति का होगा निंदा। सृष्टि का क्या होगा? तो सृष्टि का अगर कुछ चीजें बन रही हैं तो बाकी चीजें क्या हो रही है? प्रलय होकर खत्म हो रही हैं। ठीक है,
अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर, जैसे शुभ, शुभ का क्या होगा? अशुभ। सरल का क्या होगा? कठिन। सुमति का क्या होगा? कुमति। ध्यान देना आप लोग, सुमति, कुमति। सामान्य, विशेष। सज्जन, दुर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। सज्जन, दुर्जन। सम्मुख, विमुख। सफल, विफल। स्वाधीन, पराधीन। सुगम, दुर्गम। ठीक है, सुगम का क्या होता है? दुर्गम। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे दुर्गम स्पेलिंग भी आप लोग देख लेना ध्यान से, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं न्याय, अन्याय। पक्ष, विपक्ष। पक्ष किसे कहते हैं और विपक्ष तो पता ही आप लोगों को, मतलब जो पार्टी वाले होते हैं या फिर किसी भी अगेंस्ट में जो लोग खड़े होंगे उसे विपक्ष, और जो अपने पार्टी के होंगे वो है पक्ष। प्रत्यक्ष, जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका हम लोग मतलब विपक्ष या फिर विप्रत्यक्ष नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। राजा का क्या होगा? प्रजा। रानी नहीं होगा, ध्यान देना यहाँ पे, राजा रानी लिंग परिवर्तन की बात नहीं चल रही है, विलोम के चल रहे थे, राजा, प्रजा। रक्षक, भक्षक। देश, विदेश। दिन, रात। भलाई, बुराई। संयोग, वियोग। उसके बाद है यहाँ पे स्वामी, सेवक। स्वामी यहाँ पे अपने आराध्य को कहा गया है, और जो भक्त है उन्हें सेवक कहा गया है। संधि, विग्रह। संधि, विग्रह। संधि विच्छेद करने को आप लोगों को आता है, तो संधि विच्छेद भी होता है, तो संधि विग्रह। श्रद्धा, घृणा। श्रद्धा का अगर विलोम आ जाए तो घृणा। संश्लेषण, विश्लेषण। सौभाग्य, दुर्भाग्य। हर्ष, विषाद। हिंसा, अहिंसा। क्षणिक, शाश्वत। अब देखिए इसका यहाँ पे क्षणिक का मतलब हो गया जो समय, जो कुछ समय के लिए है, क्षणिक है, लेकिन जो शाश्वत है वो सारा हमेशा पूरा जीवन है, जो मतलब जीवन ही नहीं, पूरी पृथ्वी पर सदाचार है जो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे अगर क्षणिक के लिए बोलें तो अगर मनुष्य का जो जन्म मिला है वो क्षणिक समय के लिए है, ठीक है, लेकिन शाश्वत क्या है? शाश्वत ये है कि हवा जो है वो चलती रहती है, ठीक है। शाश्वत ये है कि सूर्य हमेशा पूर्व में निकलते हैं, पूरब दिशा से, ठीक है। शाश्वत ये है कि नदी का पानी चलती रहती है, ठीक है। तो क्षम्य, जो चीज़ें क्षमा करने योग्य उसे क्षम्य, और जो अक्षम्य है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। क्षमा, क्षमा का उल्टा क्या होगा? दंड, दंड होगा, ठीक है। ये पूछा भी गया है आप लोगों के प्रीवियस ईयर में, क्षमा, दंड। क्षुद्र का क्या होगा? क्षुद्र मतलब कोई छोटा चीज़, और विराट का मतलब हो गया बड़ा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 विलोम शब्द लिखने को ही आता है, ठीक है। इस पेज को पढ़ लेने से आप लोगों का आराम से एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। रहता है बहुत सारा, लेकिन 3 या 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जिसमें से आप लोगों को 2 मार्क मिलता है, ठीक है, 2 या 3 मार्क मिलता है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं ग्रामर के ही, अगर इसको आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों का सारी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ने में शर्माते हैं, ठीक है। उन्हें अगर पढ़ने को बोल दिया जाए तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे छोटी छोटी चीज़ों को भला हम क्यों पढ़ें, क्योंकि हम लोग तो ऊपर के क्लासेस में पढ़ रहे हैं, लेकिन मतलब छोटी छोटी बातों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो आप लोग ऊपर क्लासेस में चले गए हैं लेकिन आप लोगों को जानकारी नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जानकारी लेना आप लोगों का कर्तव्य है। अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लें, और अपने मतलब इसी चैनल के साथ बने रहें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होगी, इंपॉर्टेंट भी चीज़ें अपलोड होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिप्स दिया जाता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपलोड होगी आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो बने रहें इस चैनल के साथ, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।